कमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दर्शकों, मैं एक ऐसे समाज सेवी की कहानी में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनका प्रथम पुण्यतिथि है। उस व्यक्ति का नाम है रामजी पासवान। हम उनके साथ रहने का भी अनुभव मेरे पास में है कि कैसे व्यक्ति थे। और लखीसराय जिला में खास करके रामगढ़ चौक प्रखंड की बात नहीं की जाए कि रामजी पासवान के नाम को कौन नहीं जानता। मैं सीधा छोटी सी उदाहरण मैं आपको दूंगा कि रामजी पासवान सरल स्वभाव के अनुशासित व्यक्ति थे। अपने राजनीतिक जीवन में राजद से लेकर के अभी जो उनकी मौत हुई थी, उस समय तो वो जदयू में थे, लेकिन जो सफर उन्होंने तय किया बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, अनुशासित ढंग से, आज उन्हीं के याद में इतने सारे लोग जो आप यहाँ देख रहे हैं वो उपस्थित हुए हैं। उनके पुत्र के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा कुछ महिलाओं को, लगभग 50-60 महिलाओं के बीच वस्त्र का भी वितरण किया गया है उनके पुण्यतिथि पर। और एक शहीद द्वार भी बनाया गया है यहाँ उनके स्मृति में, याद में। मैं उनके याद पर फिर दोबारा ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ आए हुए तमाम साथी और उनके एक पुराने साथी भी यहाँ पांडे जी हैं, जो उनके जीवनी के बारे में बताएंगे। हमारे नेता यहाँ जदयू से हैं, जिला अध्यक्ष हैं, रामानंद मंडल जी हैं, अनीश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे भी थोड़ा शब्द में मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि रामजी पासवान किस व्यक्ति का नाम था और कैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे रामजी पासवान। सबसे पहले मैं उनके मित्र और बगल में रहने वाले सावन खेरमा में निवास करने वाले पांडे जी से मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा सर उनके जीवनी के बारे में बताएंगे आप। बोले सादा जीवन, उच्च विचार उनका बहुत धनी था। पैसे से धनी नहीं थे, लेकिन जो भी धनी आदमी थे उनसे विचार उनका मिलता जुलता था। और गरीब के प्रति भी उनकी श्रद्धा रहती थी कि गरीब का भी कल्याण हो, गरीब का भी विकास हो, गरीब का भी सहायता। इलाज के लिए भी तत्पर रहते थे। कोई गाँव वाले का इलाज होता था तो मदद करना चाहिए, जहाँ तक संभव होता है। आपका नाम वो बराबर लेते हैं, हमेशा मदद करते थे। लगता है आप चुनाव भी लड़े थे उनके विपक्ष में, क्या प्रसंग आप लड़े थे? उस समय नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, चलिए। पांडे जी एकदम अनन्य मित्र में थे दोनों में, क्या अच्छी संबंध थी। हमें जो पता है, कुछ नया यादगार पल बताइए, कुछ भी एक नया जो विशेष चीज था उस व्यक्ति में। हमेशा चाहते थे कि कल्याण हो, लेकिन बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। कल्याण नहीं करना हो, लेकिन ऐसा नहीं कल्याण हो लेकिन नुकसान नहीं हो, जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले व्यक्ति थे रामजी पासवान। अब मैं आपको मिलवाता हूं कि कुछ नेता जो यहाँ आए हैं। अवनीश जी, बताइए रामजी जी के बारे में कुछ तो बताएंगे आप, जो जानकारी है। आप तो मिले होंगे ना उनसे। सच बात है, ईमानदारी का मिसाल समाज सेवा उदाहरण नाम पर समाज सेवा का उदाहरण बहुत ही अच्छे आदमी थे। और खास करके हम उनके पुत्र को बधाई देना चाहते हैं। अब कोई भी इस रास्ते से गुजरेगा, जो उनको भूलना भी चाहेगा वह भूल नहीं पाएगा। इस स्मृति को जिंदा किया। इसलिए इनके स्वर्गीय रामजी पासवान जी के बच्चे जो है, परिवार है, उनको हम बधाई देते हैं। और आपके माध्यम से स्वर्गीय रामजी पासवान जी को हम श्रद्धांजलि उनके बताए रास्ते पर चलने का अनुरोध
धन्यवाद। देखिए, अवनीश जी का कहना है कि जैसा नदी नाला वैसन टणुआ, जैसन बाप माए वैसन बबुआ। ये पुराना कहावत है। मैं ये थोड़ी सी बात बताया, डीएनए का असर तो होगा ही होगा। तो अगर जय कुमार और जवाहर जी में है तो ये क्या गलत है? उन्होंने स्मृति को जिंदा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं रामानंद जी से मिलवाऊंगा कि ये क्या कह रहे हैं। रामजी पासवान जी से तो आप मिले ही होंगे। तब से आज तक अभी तक लगाओ जहाँ फंसे। उसके बाद फिर हमारे पार्टी हुआ है आने के बाद और एक कर्मठ ईमानदार जनता के सभी वर्ग समुदाय के बढ़िया खबी तो और हमेशा स्टार्टिंग याद के लिए स्मृति द्वार बनाए हैं और करते नहीं, लेकिन का जो विचार था और विचार पर बच्चे आज आधार बना सके हैं। इसलिए करके अभी स्वर्गीय रामजी पासवान जी अमर हो गए, याद नहीं अमर हो गए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी और हमेशा का अच्छे पत्नी का आशीर्वाद रहे। एक बार सुमन बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन हम उनके बच्चे से जिस तरह से आज बच्चे में जो उल्लास था, विधवा महिलाओं को वस्त्र ये उनका दिन है। रामजी पासवान और वो संस्कार के बच्चे में उन्होंने आज इतना आदमी हुआ कहते हैं कि धरती पर अगर कोई जिंदा देवता है तो उसका नाम है माता पिता। हर संतान को गर्व होना चाहिए अपने माँ बाप पर, और उसका जीता जागता उदाहरण है यहाँ जो रामजी पासवान के पुत्र के द्वारा जो भी यहाँ कीर्ति स्थापित की गई है। हर पुत्र को चाहिए कि अपने माँ बाप की स्मृति को जिंदा रखे। मैं जॉन मिल्टन पासवान जी से मिलवाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, बताइए थोड़े शब्द से। परिवार और 97 से और लोक जनशक्ति पार्टी नाम मिला। हर साल यहाँ पार्टी जितने भी काज करता है मनाया जाएगा। हर साल लोजपा की तरफ से इस तरह बाबा शर्मा के द्वारा हम लोग आते हैं, उसी तरह यहाँ भी मनाया जाएगा। राम जी बाबू के प्रति अमर रहे, अमर रहे। अरे ये सबसे बरगद बहुत बड़ी घोषणा हुई है। यहाँ बाबा चूहर मल का जो वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है वो इनकी स्मृति में अगले बार से ये मनाया जाएगा और इस कार्य को और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप लोग तमाम लोगों से मैं चाहूँगा कि जरूर इसके लिए एक स्वर से बधाई दें। धन्यवाद। मैं मिलवाता हूँ ये महिला मोर्चा के भाजपा अध्यक्षा है आशा पासवान जी, आप क्या कहेंगे? जितना भी बखान करूं वो कम है, और वो जैसे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं वो संस्कार दिख रही है। और सारे जितने भी आए हुए भाई हैं सभी उन्हीं का प्यार दुलार से आएंगे सब लोग। कभी आपकी भेंट हुई थी उनसे? बहुत बार भेंट। कैसा लगा था भेंट करने में, क्या अनुभव हुआ था? मतलब इस बार जब 2025 जब हुई थी तो मैं बोल देती हूँ कि मैंने उनका नंबर अभी तक जो मेरे मोबाइल में सेव है, मैंने नंबर डायल कर दिया 1 जनवरी के बाद। तो उसी दिन मैंने नंबर डायल किए और मेरा आँख से आंसू निकल गए कि हे भगवान, सबको हमने कॉल कर रहे थे तो उनका नाम आ गया, मैंने डायल कर दिया। और उस दिन बहुत अफसोस है। मैं उनका आत्मा को कहती हूँ हे भगवान शांति मिले। लोग चले जाते हैं, रह जाते हैं सिर्फ उनकी यादें।
वोट दिया हूँ और जो भी विकास हुआ है आज प्रयास कर रहा हूँ। आइए इधर आइए। देखिए, मैं आपको वर्तमान मुखिया पति या प्रतिनिधि जो कहिए अशोक जी से मिलवाता हूँ। क्या कहते हैं आप? आपको रामजी पासवान के बारे में बताइए कुछ। इधर देखिए कितना 97 में मैंने पहला स्कूल का ठेका लिया, उसके बाद 98 में डीलर और 10 साल ड्यूटी करने के बाद फिर 2006 से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में। और वो हमारे गार्जियन भी थे और गुरु भी थे। जितना मैं उनसे सीखा हूँ शायद उतना सिखाने वाले गुरु की पंचायत में नहीं थे। और वो जो काम किए उसके लिए जवाहर कुमार चारों भाई मिल करके उनका भी अरमान को पूरा लोग किए। हम लोग चाहते हैं कि हर एक साल ये कार्यक्रम छोटा बड़ा जैसा हो। अब तो ऐतिहासिक हो गया। वो बाबा चूहर मल की कहानी आ गई। अब यहाँ आपको ये हाँ, और चलिए, तो ये लगा कि भेदभाव नहीं था उनमें, भेदभाव नहीं था। मैं आपको मिलवाता हूँ उनके पुत्र से। जय कुमार क्या बता रहे हैं, बताइए। आज मेरे पूज्य पिताजी श्री रामजी पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि, उनके कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिन्होंने वो अपने कार्य क्षमता और ईमानदारी का परिचय जो दिखाया, आज उनका प्रतीत जाहिर होता है। और हम उनसे सीख लेते हैं कि तमाम प्रतिनिधियों और आम लोगों और हम सब उनके परिवार उनके विचारधारा को अमल करें और उनकी विचारधारा को यादगार करें और उनकी विचारधारा पर चलें। राजनीतिक क्षेत्र हो या अपन क्षेत्र हो, सभी में ईमानदारी एक बहुत बड़का उनके पास गुण या जो कहिए ईमानदारी। राजनीतिक में भी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति आज तक नहीं किए हैं और सामाजिक कार्य में भी अपने स्वार्थ के लिए आज भी सामाजिक कार्य नहीं किए हैं। जो भी किए हैं सामाजिक कार्य समाज के लिए किए हैं, अपने हित के लिए आज भी कहीं कुछ नहीं किए हैं। आज ये रोड का जीर्णोद्धार शुरुआत में बैलगाड़ी इसमें चलने से वो समर्थ होता था। ट्रैक्टर के जब गड्ढा 1 फीट हो जाता था, अपना 50 रुपया 95 में लगा करके इसको बैलगाड़ी चलाने लायक बनाया, जिस समय हम पैदल जाते थे सदमा पाते थे। और तब फिर जो है इनको जो है मेटल लंबोरा को अपने अधिक से जो है चलने लायक बनाया और आज भी यहाँ पे कंडीशन है। इसलिए 10 इंची के देवाल दिए हुए हैं टर्नल के पास, आज तक 97 में पड़ा है। आज 10 इंची का देवाल खड़ा है, जबकि जो है 2003 में जो है बोल्डर का दीवार है अभी सामने गिर गया है। यही टेंडर और इतना ईमानदारी का परिचय था, उनकी यादगार आज हम लोग आज यहाँ तमाम आए हुए लोगों को क्या कहेंगे आप? तमाम लोगों से मेरा जो है ये कि सभी लोग के हम पे आशीर्वाद भरपूर रहे और हम जो है इसी तरह जो है सभी समाज को जो है उन्नति के लिए आगे बढ़ते रहें और जो हमसे बनेगा उनके कदमों पर, रामजी बाबू के कदमों के पीछे हटने नहीं देंगे। उनके एक कदम और बढ़ करके हम उनके नाम को रोशन करेंगे और सभी तमाम जनता को हमसे जितना मदद देना है देने के लिए चलिए, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। जय कुमार शिक्षक हैं, ये जय कुमार निराला शिक्षक होते हुए भी इतना हिम्मत रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं मिलवाता हूँ आपको प्रखंड अध्यक्ष से। क्या बोलते हैं राजकुमार जी, 2 शब्द में बताइए। आज रामजी बाबू से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके सानिध्य में कुछ दिन हमको राजनीति करने का मौका मिला। उन्होंने हमको गार्जियन के रूप में मार्गदर्शन दिए और अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए राजनीति करते रहे आजीवन। और इसलिए उनको हम हृदय से उनके परिवार को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तेतरहाट के सबसे फास्ट फायर ब्रिगेड अधिवक्ता विश्वनाथ जी जिनका नाम है, ये नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी पैनी निगाह हर चीज पर होता है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि रामजी पासवान जी का इनके मन में क्या चल रहा है और क्या सब यादें हैं। सबसे पहले आपको रामजी पासवान के पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं और ये संदेश
मीडिया के माध्यम से लोगों को देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक रामजी पासवान की जो बात कही जा रही है, रामजी पासवान तो हमारे व्यक्तिगत जुड़ाव उनसे था। जब भी हमारे घर से क्रॉस करते थे, हमारे घर पर बैठकर एक गिलास पानी जरूर पीकर आते थे। रामजी पासवान में वह गुण है जो पुरुषोत्तम राम में था। पुरुषोत्तम राम में जो गुण था वह स्वर्गीय रामजी पासवान के थे। और उनका बेटा ने यह शेयर कर दिया, यह कह के दिखा दिया, पूरा कम से कम लखीसराय जिला में एक उदाहरण बन के खड़ा हो गया कि वह अपने पिता को मैंने स्मृति के रूप में एक अमर कर दिया। और ये संदेश दे रहा तमाम बेटाओं को कि आप भी रामजी पासवान के बेटा की तरह बने। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। देखिए आप साहब जी यहाँ के सरपंच हैं, ये क्या बता रहे हैं? 15 साल से सरपंच हैं। रामजी बाबू के कहने पर ही सजेशन भी चलती है और बहुत ईमानदार थे। चलिए, सारे लोगों की बात सुनने के बाद ये तो बात पक्की हो गई कि कोई व्यक्तित्व था जो आज के दिन ही 2024 में शांति को प्राप्त कर गया। मौत भी इतनी गजब हुई जो लोग को पता नहीं चला और वो व्यक्ति चला गया। लेकिन आज भी उस व्यक्ति के नाम पर लोगों की आंखें नम हो जाती है। वो भी राजनेता था और यहाँ तमाम राजनेताओं को और समाज सेवी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि नेतागिरी तो होते रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करें जो हमें जाने के बाद भी लोग मुझे सदैव याद करें और याद करते रहें। धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूँ। डॉक्टर साहब कम से कम 2 मिनट समय का पात्र है। इनकी जितने भी प्रशंसा, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली से उनका। अब नीतीश कि आप का हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, आप हॉस्पिटल के द्वारा क्या समाज को सेवा कर रहे हैं, अपनी बात को रखें। आप लोग भी स्वागत करें और मुखिया जी के द्वारा अंग वस्त्र को समर्पित कर स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे अनीस भाई को हमारे वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, के जदयू के अध्यक्ष हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं साल देकर। अंग वस्त्र के द्वारा मनोज भाई जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। जय कुमार थोड़ा सा सामने जय कुमार सर से सामने सर हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, ओके, चलिए, धन्यवाद। चलिए, ठीक, ओके। जय कुमार इधर देखो, चलिए। लगभग 20 साल के बाद इस गांव में कदम पड़ा है और 20 साल पहले बहुत पुरानी यादें इस गांव से मेरी जुड़ी है। धन्यवाद।